झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही हार जीत का फैसला हो गया है, लेकिन गठबंधन में सामंजस्य को लेकर खूब तकरार देखने को मिल रहा है। बोकारो में आज जदयू पार्टी की बैठक हुई, जहां हार के कारणों की समीक्षा की गई और एनडीए में घटक दलों में एकजुट नहीं होने के लेकर हार का कारण बताया गया। जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच सामंजस्य का अभाव को हार का कारण बताया। वहीं इंडिया गठबंधन में सामंजस्य बना हुआ होने के जीत का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूद नहीं ली गई और न ही चुनाव में पूछा तक गया, इसलिए एनडीए के घटक दल एकजुट नहीं हो पाए और चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि बोकारो सहित झारखंड में विधानसभा चुनाव में हार का यही कारण था। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित कार्यालय में उक्त बातें जनता दल यूनाइटेड की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जेडीयू घटक दल के तौर पर शामिल था और बोकारो में भाजपा के खाते में ये सीट था, लेकिन न तो उम्मीदवार ने घटक दलों के नेताओं की सूद ली और न ही किसी और ने। ऐसे में जहां एनडीए में घटक दलों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, जबकि इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित हो पाया, जिसके कारण वो एकजुट होकर लड़े और चुनाव जीते, जबकि हम लोगों में बिखराव था, इसलिए हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा के बोकारो प्रत्याशी अपने हार का कारण जयराम महतो को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम महतो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे। पार्टी का आज अभी बैठक जो आज रखी गई है वो सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए संगठन के उद्देश्य से सांगठनिक दृष्टिकोण को मद्देनजर बैठक रखी गई है और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पार्टी का संगठन किस प्रकार मजबूत होगा। विगत विधानसभा चुनाव अभी बीता है, उस संदर्भ में भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग एनडीए के घटक दल थे, इसकी समीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी का सीट था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कोटे में सीट गया था, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा था, तो इसकी समीक्षा ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसके प्रत्याशी करेंगे कि उनकी हार यहाँ सीट से कैसे हुई। लेकिन जो भी बातें सामने आई है, हम जो पार्टी में जो बात उभर कर जो चुनाव में हम लोग को देखने को मिला, जो हमारे खिलाफ में जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था, इंडिया गठबंधन जो था, उन लोगों का जो घटक दल था इंडिया गठबंधन का, उन लोग सुनियोजित ढंग से बड़ा अच्छे तरीके से उन लोग मिल करके चुनाव लड़ने का काम किया। उस प्रकार जो है जो इंडिया गठबंधन था उसके घटक दल में उतना सामंजस्य का अभाव दिखा, जो वजह हार का बना। हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों में सामंजस्य का अभाव था और ये अभाव जो है हम लोग को चुनाव में उसके परिणाम के तौर पर सामने परिलक्षित होकर के आया है। जो प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाने का काम किया था, उन्होंने अपने हार के कारणों में जयराम महतो की पार्टी जो है जेएलके, उन्हें दोषी ठहराने का काम किया है। हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं उस नौजवान युवक को, वो झारखंड की अस्मिता के सवालों पर, यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, झारखंड में रहने वाले जो नौजवान लोग हैं, उनके शिक्षा के सवाल पर, उनके नियोजन के सवाल पर और इन सब मुद्दों को लेकर करके वो राजनीति में यहाँ पर आया और राजनीति में किया। जहाँ तक मेरी समझ में है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, उस प्रत्याशी में जो प्रत्याशी लड़ाई में नहीं रहता है, उसका वोट शिफ्ट करता है जो लड़ाई में रहता है उन लोगों को। जो प्रत्याशी लड़ाई में रहते हैं तो जो प्रत्याशी लड़ाई में नहीं रहते हैं उनका वोट शिफ्ट कर जाता है उनमें, लेकिन जो लड़ाई में रहते हैं उनका वोट नहीं कहीं शिफ्ट करता है। अगर आपको कहीं नहीं दिया है तो आपकी कमी है, वो आपका वोटर नहीं है, आपको वोट नहीं दे रहा है, आपसे वो या किसी कारण बस आपसे नाराज है। मैंने किस तरह की नाराजगी थी? मनभेद था कि भेद? यहाँ के जो लोग हैं, जो झारखंड के बासिंदे जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, जिन सवालों को उठा करके वो नौजवान जयराम महतो ने जो उठाने का काम किया, वो स्थानीय जो मुद्दे थे, वो स्थानीय मुद्दे का हल जो किसी प्रकार जो सत्ताधारी दल के लोग हों चाहे जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, उस मुद्दे को हल नहीं कर पाए, इसलिए वो लोग जो है उनके साथ जाने का काम किए हैं।
इसलिए उनके साथ गए हैं। और आज भी हाँ, आप जो क्या नाम जेल कैम जो पार्टी है, उनको जो मत प्राप्त हुआ है, जो उनको लोग वोट देने का काम किया है, और जो उपस्थिति झारखंड में एक नौजवान को जो उपस्थिति दर्ज करने का काम किया है, लेकिन आज भी एक बारीक सी लकीर इस झारखंड में हमको दिखाई दी। जो झारखंड के जो मूल निवासी हैं, उसमें जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं सो, और आदिवासी समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय का जो समर्थन उनको मिलना चाहिए था, उस पार्टी को नहीं मिला। उसने झारखंड के सारे मुद्दे को उठाने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो हल्की सी लकीर है, उस लकीर को राजनीति में समझने की ज़रूरत है, और यही समझने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग आज बैठक में बातचीत कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं कि आगे कैसे हमारी पार्टी कैसे बढ़ेगी। और जो हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी बहुत, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो उदासीन है उनके संगठनात्मक रवैया से, और संगठन को दिन पर दिन जो है कमज़ोर कर रहे हैं। और जो इस चुनाव में जो विफल हुए हैं सीट मांगने में, जो सीट शेयरिंग में जो उनकी भूमिका रही है, और उसमें भारी विफलता का सामना करना पड़ा है। मैं उनके जगह रहता तो इन परिस्थितियों में मैं इस्तीफा दे दिया होता। अब ये वो क्या करेंगे वो जानते हैं। अभी खीरू महतो से आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हम इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का संगठन दिन पर दिन कमज़ोर होते जाता है, कमज़ोर हो रहा है, और जो विधानसभा में जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी में हम नहीं ले पाए, हम मात्र 2 सीट हमको मिला। तो इस प्रकार, और जो स्थिति आज पार्टी की है, आज जो वर्तमान में सांगठनिक स्थिति है, उस स्थिति के मद्देनज़र हम अपने आप को दोषी से मानते हुए उस जगह पर रहते तो हम इस्तीफा दे दिए होते। हम उनसे अपना इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ये तो पार्टी की बात है, पार्टी समझेगी। जो हमारी बात है सो हम आपको कह रहे हैं। जो था, जिस प्रकार इंडिया गठबंधन जो था, जिस प्रकार अपने में सामंजस्य स्थापित किया घटक दलों में, उस प्रकार का सामंजस्य का अभाव एनडीए गठबंधन का झारखंड के चुनाव में था। खास करके बोकारो में तो हम लोग को देखने को मिला, उसमें सामंजस्य का अभाव था। और ये कह रहे हैं कि जो लोग वोट काटने के लिए जिसको कह रहे हैं कि इनको वोट दे दिए, तो मेरा वोट वो जो है वो काट लिया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो काट नहीं लिए, बल्कि वो उस प्रकार का वोटर है, वो वोटर उस प्रकार के थे।